हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर रोज आप सभी लोगों को एक क्लास लेकर आता हूं, हिंदी और हिंदी व्याकरण का। हिंदी चैप्टर गद्यखंड और काव्यखंड दोनों को मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। काव्यखंड का गद्यखंड में मैं आपका 4 चैप्टर करा दिया हूँ और आज मैं काव्यखंड को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है करवक, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आज मैं आप सभी लोगों को लेखक परिचय लेकर आया हूँ, क्योंकि एक ही चैप्टर में 10 मिनट का लेक्चर में हर चीज को अटैच करना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। यदि कर लेता हूँ तो कुछ ना कुछ तो छूटा रह जाता है, इसलिए मैं अब हर वीडियो को 2 पार्ट करके लाऊंगा। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को इस फैमिली के बारे में बताइए और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और बात बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों को बिना समय गंवाए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, एग्ज़ाम डेट भी फाइनल आ गया है, हर चीज़ जारी हो गया है। अब आपका एडमिट कार्ड की बारी है, तो एडमिट कार्ड स्कूल में आएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कॉपी जमा होगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप स्कूल से संपर्क में ही रहिए। ऐसा नहीं कि आपका हर काम हो जाए, स्कूल में काम हो रहा है आपको पता ही नहीं लगे, तो ऐसा नहीं। स्कूल के संपर्क में रहकर ही हमको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैंने देखा अगला बार कि इससे अगला नेक्स्ट ईयर कि एक बच्चा का एडमिट कार्ड आ गया, क्या बोलता है, डमी एडमिट कार्ड, ताकि उसको सही क्या है गलत क्या है करने के लिए टिक करके देता है ना, वेरीफाई करके। तो देखा वो गए नहीं किया, स्कूल गया ही नहीं। उसके बाद उसका डमी एडमिट कार्ड क्या हो गया, गलत था, आधार नंबर। उसके बाद वैसा ही रह गया। आया पंजीयन फाइनल आया, उसके बाद ये देखा कोई उपाय नहीं, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट भी आया, उसके वजह से जो स्कॉलरशिप मिलता है रजिस्ट्रेशन किया वो नहीं हुआ। इसके अलावा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा, उसमें रजिस्ट्रेशन किया, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान देकर ही हमको सब कोई काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपका जनरल ज्ञान था। अब मैं आपका पाठ्य पुस्तक की ओर लेके आता हूँ। ठीक है, तो काव्यखंड का पहला पाठ है, चैप्टर है, उसका नाम है करवक, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो चलिए, मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि पहले से मैं बोर्ड पे लिख कर लाया हूँ। कारण यह है कि मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर भी आकर लिख सकता था। तो चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करवक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी, करवक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और इनका जन्म जो है 1492 में, निधन 1548 में हुआ था। इनका जन्म 1492 और निधन 1548 में हुआ था। और इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ है। इनका से मलिक शेख ममरेज अधिकतर ऑप्शन में आता है। उसके बाद ये इनका निवास स्थान जायस है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और गुरु इनका है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनका 2 गुरु हैं, जिनका पहला का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। उसके बाद वृत्ति इनका क्या है, जायस में रहते हुए किसानी की, यानी अपने गांव में रहते हुए क्या किए, किसानी किए। उसके बाद शेष जीवन ये क्या किए, फकीरी में अपना गुजार दिए, यानी अपना गांव में ही रह, शुरुआत में ये क्या किए, किसानी किए। उसके बाद ये शेष जीवन को फकीरी में बिता दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किए, बचपन से ही अनाथ हो गए, यानी बचपन में क्या हो गए, अनाथ हो गए। उसके बाद क्या किए, अनाथ हो जाने के बाद ये अपना इनका जो जीवन है ये क्या करने लगे, साधु संत यानी इधर उधर भटकने लगे और साधु संत के साथ ही अपना जीवन को व्यतीत करने लगे। उसके बाद व्यक्तित्व इनका कैसा है,
इनको बचपन में ही एक बीमारी हो गया था, चेचक, जिसको हम लोग कहते हैं माता मैया देहाती भाषा में, या घरेलू भाषा में इसको क्या कहा जाता है, माता मैया। जो हो जाता है तो पूरा चमड़ी पे क्या हो जाता है, एक फोका फोका सा टाइप का होकर उसके बाद उससे पानी बहने लगता है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है। तो ये सब इनको चेचक हो गया था, ठीक है। और चेचक हो जाने के बाद इनको क्या हुआ, ये एकदम बदसूरत व्यक्ति बन गए, रूपहीन बन गए। उसके बाद इन्होंने इनका चेचक में ही यानी उस बीमारी के कारण से बाईं आंख और कान, यानी बाईं आंख और कान, ये और ये दोनों इनका समाप्त हो गया। उसके बाद ये इनका स्वभाव मृदुभाषी, मनस्वी और संत स्वभाव के आदमी थे। ये क्या थे, मृदुभाषी, मनस्वी और संत स्वभाव के आदमी थे। इसके बाद इनका वृत्तियां जो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, इसको महरी बाईसी भी कहते हैं, इसको महरी बाईसी भी कहते हैं, मसला या मसलनामा, चंपावत, होलीनामा, इतरावत। यानी कहने का मतलब जिसमें आपको वत लगा हुआ दिख जाए वो सब किसका लेखक है, किसके द्वारा लिखा हुआ है। यानी जिसमें आपको वत यानी वत लगा हुआ है, जैसे देखिए अधिकांश आपको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा, चंपावत, होलीनामा, इतरावत। ये सब क्या, यानी कहने का मतलब जो वत है ये क्या है, इनका लेखक है, यानी वत लगा हुआ जो भी है ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए ये तो हो गया कवि परिचय। मैं आपको झट से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद पार्ट 2 लेकर आऊंगा, उसमें आपको इसका फुल रिवीजन जो है पाठ के अनुसार करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। करवक का लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। इनका जन्म 1492 में, निधन 1548 में, निवास स्थान जायस, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, गुरु सूफी संत शेख और मोदी और सैयद अशरफ जहांगीर। वृत्ति जायस में रहते हुए किसानी किए शेष जीवन, फकीरे में किए, अनाथ हो जाने के कारण साधु संत के साथ इधर उधर भटकने लगे। कवि वृत्ति जो है ये तो बता ही दिए। उसके बाद व्यक्तित्व इनका क्या है, चेचक के कारण इनका बाईं आंख और कान दोनों इनका क्या हो गया, इनसे छीन लिया गया, यानी भगवान इनसे क्या कर लिए, बाईं आंख और कान दोनों छीन लिए। उसके बाद इनका स्वभाव मृदुभाषी, मनस्वी और संत स्वभाव के आदमी थे। इनकी कृतियां पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, बाईसी, मसला या मसलनामा, चंपावत, होलीनामा, इतरावत, ये सब इनकी रचना है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं आप सभी लोगों से यह एक विनती करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस परिवार के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के बाय, लव यू।